नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन अकेडमी स्मार्ट लर्निंग में फ्रेंड्स। दोस्तों, जो आपका टॉपिक है आज हम सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग चार्ट। सर, बेसिक अकाउंटिंग चार्ट का मतलब होता क्या है फ्रेंड्स? अगर सिंपल सी भाषा में बात करूं मुझे तो मैं बोलूँगा कि जो आपका अकाउंटिंग की जो यात्रा होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो होता कहाँ से और कहाँ तक ख़त्म होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, जो पिछले लेक्चर में मैंने कवर अप किया था, लेकिन हल्का सा कवर अप किया था, तो सोचा मैंने क्यों ना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने बेसिक अकाउंटिंग चार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अकाउंटिंग चार्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं बेटा? वो हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस एंटिटी के लिए। किसके लिए? बिजनेस एंटिटी। अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस होता है और जो मालिक होते हैं, दोनों क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। तो इसके लिए हमेशा जब भी आपको अकाउंटिंग करने का मन होगा एज एन अकाउंटेंट, आपको कहाँ से करना होगा? आपको करना होगा बिजनेस के एंगल से। तो जिंदगी में कभी रॉन्ग होने वाला नहीं है। चलो फ्रेंड्स, यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, चालू कर दिया। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है? बिजनेस में आपका सबसे पहले होता है बेटा ट्रांजेक्शन्स। क्या मिलेंगे बेटा? आपको ट्रांजेक्शन्स मिलने वाले हैं। और ट्रांजेक्शन का मतलब क्या मतलब बताया था? सिंपल सी लेन देन, गिव एंड टेक। अगर मैं परचेस करूंगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, सेल करूंगा तो पेमेंट मिलेगा मुझे, ये सब कंसेप्ट था। तो ट्रांजेक्शन बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा कौन सा होता है? आपको क्रेडिट वाला। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है हमें क्या पास करना पड़ता है? हमें पास करना पड़ता है जर्नल एंट्री बेटा, जर्नल एंट्री। सर, इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं। हाँ बेटा, इसका एक दूसरा भी नाम है। इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ व्हाट? बुक ऑफ ओरिजिन। यस, यहां से आपका अकाउंटिंग की यात्रा प्रॉपर स्टार्टअप होती है। जर्नल, अगर जर्नल से याद आता है तो मेरे मन में ख्याल आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है? आपका रूल्स आते हैं, गोल्डन रूल्स, जो मैंने आपको सिखा चुका हूं। गोल्डन रूल्स हमने सीखा था, कुछ पर्सनल अकाउंट थे, रियल थे, नॉमिनल थे, उनका हमने रूल्स भी देख लिया था। फिर क्लासिफिकेशन देखा था हमने, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, ठीक है, और एंट्रीज, डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, ये भी देखा था हमने। तो जहां पे आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करना पड़ता है उसे हम फ्रेंड्स बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिन। यहीं से आपका एंट्री पास करना स्टार्ट होता है। ठीक है, और जैसी एंट्री पास करते हो उसके बाद आपके एक इंपॉर्टेंट सा बुक बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स, इसका अलग ही महत्व है, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, हम इस सबका एक सेपरेट सा बुक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, तो जैसे हम लोग 10th में या 11th में आएंगे तो अकाउंट्स का बुक अलग बनेगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का अलग बनेगा, ओसी का अलग बनने वाला है। ठीक इसी प्रकार कि बिजनेस के अंदर क्या होता है कि कुछ अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, बुक्स हमको बनाने पड़ते हैं। 1 सेकेंड। तो चलिए, तो क्या था आपका? मैंने बोला कि सब्सिडियरी बुक्स आपको बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या क्या आएगा? सर, इसके अंदर कभी कभी आएगा आपका कैश बुक, ठीक है बेटा। सेकेंड आ जाएगा आपका परचेज बुक, और मैं नाम ले लूं तो सेल्स बुक, ठीक है। और कुछ आपके बनते हैं मिसलेनियस आइटम के लिए अलग बुक बनते हैं बेटा। अभी इसका मैं कुछ खासियत बताता हूं। फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन में क्या था? आपका कैश ट्रांजेक्शन था, तो उसके हमने क्या बना दिया बेटा? कैश बुक। और कैश बुक के अंदर भी वैरायटी होती है। कैश बुक में भी एक सिंगल कॉलम सीखने मिलेगा बेटा आपको, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक अपने को सीखने मिलेगा, जो हम आगे सीखने वाले। वेयर एज जो आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन था उधार वाला, उसके लिए कौन सा बुक बना है बेटा? आपका परचेज सेल्स बुक, ये सब बना हुआ है। इसमें आपका बिल्स रिसीवेबल बुक्स भी आते हैं,
बिल्स पेबल भी आते हैं, अलग अलग बुक्स हम लोग बनाते हैं, ताकि हमें क्या मालूम पड़ता है कि सेपरेट बुक बनाने का फायदा क्या है कि हमें उसमें से कितना पैसा आया है, गया है, कितने का मैंने माल परचेस किया हूँ, कितने का मैंने माल वापस किया हूँ, सेल्स में क्या हो, कितना माल मैंने बेचा हूँ, माल कितना वापस आया, ये सब हमें देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सब्सिडरी बुक। वेयर एज इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका, दैट इज व्हाट, लेजर। क्या बनेगा बेटा आपका, लेजर बनता है। ठीक है, जैसे हमने जर्नल को क्या बोला, मैंने क्या बोला, बुक ऑफ ओरिजिन बोला हूं, तो लेजर का जो नाम होगा, इसका नाम होगा बुक ऑफ फाइनल। बुक ऑफ फाइनल मतलब क्या सर, एक्सप्लेन करो। हाँ बेटा, कि जो भी एंट्री बनती है बेटा, जो भी एंट्री बनेगी, याद रखना ये एंट्री बनता है आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से बनता है। मतलब अगर एक इफेक्ट आपका डेबिट होगा तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा, क्रेडिट होने वाला है। तो सिमिलरली जो आपका लेजर बनता है, लेजर कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, एक टी टाइप का होता है। ठीक है, ये होगा आपका डेबिट साइड और ये होगा आपका क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड वाले आइटम हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड वाले हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो हम पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी जर्नल का पोस्टिंग कहाँ होगा बेटा, लेजर अकाउंटिंग में होने वाला। किसका पोस्टिंग, जर्नल का, कहाँ पे होगा, लेजर अकाउंटिंग में। ठीक है, चलो एक बार आपका बन गया है लेजर, तो लेजर के बाद जैसे मंथली बनाते हैं या फिर हम ईयरली बनाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हम लोग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं बेटा, बैलेंसिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका बैलेंसिंग। सब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, हल्का सा देख लीजिए आप लोग। ये बन गया आपका लेजर अकाउंट बेटा। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया हूं 10,000 रुपीज और यहां पे क्रेडिट पे कितना लिख दिया हूं मैंने, 5,000 रुपया। डेबिट साइड में 10 है, क्रेडिट में कितना, 5 है। अभी मुझे क्या करना है बेटा, ये बोथ द साइड मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, बोथ द साइड इक्वल, मतलब बोथ द पॉकेट शुड बी द सेम। यहां पे कितना आ गया, 10,000 आ गया, हैवियर अमाउंट। यहां भी कितना होना है जी, 10, बट ऑलरेडी कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो बैलेंस कितना आया यहाँ पे, बैलेंस आया है 5,000। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग प्रोसेस। अभी बैलेंस कौन साइड में आया है, क्रेडिट साइड में, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, और डेबिट बैलेंस रूल के हिसाब से क्या होगा, असेट है तो एक्सपेंस होते हैं। वेयर एज क्रेडिट बैलेंस अगर बात करूंगा मैं, तो क्रेडिट बैलेंस क्या बनेगा आपका, या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी। उसके ऊपर एक डिफरेंट लेक्चर रखूंगा मैं। ठीक है, चलो बेटा, बैलेंसिंग हो गया। और बैलेंसिंग होने के बाद जितने भी आपने लेजर बनाए थे, डिफरेंट डिफरेंट लेजर बनते हैं आपके। कुछ असेट्स के लेजर बनेंगे, कुछ लायबिलिटी के बनेंगे, कुछ एक्सपेंसेस के बनेंगे, कुछ इनकम के बनेंगे। ये सभी लेजर जो बनते हैं उनका क्या बनता है, उनका बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बोला उसने, ट्रायल बैलेंस बोला। ठीक है, मतलब ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस क्या होता है, कभी कभी फाइनल नहीं होता है। रीजन क्या है, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन जो हम भूल जाते हैं गलती से, या फिर जो ईयर एंड में हमको कंपलसरी करना पड़ता है ट्रांजेक्शन। ईयर एंड में जो एडजस्टमेंट कंपलसरी, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक का हो गया आपका, कुछ प्रीपेड होंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग होंगे, ये सभी के सभी एडजस्ट हमको क्या करना पड़ता है, ईयर एंड में करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के साथ में एक आइटम और मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, एडजस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, एडजस्टमेंट। बेटा ये दो चीज आपको क्वेश्चन में मिलने वाले, दो चीज मिलने वाले हैं। तो देखो आपकी जो यात्रा थी कहां से स्टार्ट हुई थी, बिजनेस से। बिजनेस से ट्रांजेक्शन पे आ गए हम, फिर उसमें उसका क्या बना दिया, एंट्री। एंट्री में क्या होगा, या तो कैश होगा या तो क्रेडिट होगा। उस जर्नल एंट्री को क्या बोला हमने, बुक ऑफ ओरिजिन, या फिर और बोल दो बेटा प्राइमरी बुक बोल दो, चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, सब्सिडरी बुक बना हमने, कैश, परचेस, सेल्स और मिसलेनियस होता है। फिर क्या आपका लेजर आया, तो लेजर का हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेजर को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी बुक्स। ठीक है, या तो बुक ऑफ फाइनल बोलिए या तो सेकेंडरी बोलिए, एक ही बात है। फिर यही लेजर अकाउंट का हमने क्या किया, बैलेंसिंग किया, उसके बाद क्या बनाया हमने, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहां तो समझ गए आप। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा आपका, फाइनल अकाउंट। बेटा देखो ये आखिरी स्टेप है, ये रहा आपका आखिरी पड़ाव। ठीक है, आपके यात्रा का आखिरी पड़ाव यहीं आ रहा है, फाइनल अकाउंट पे आपको रुकना पड़ेगा।
सर फाइनल अकाउंट मतलब क्या? दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, हम बिजनेस क्यों करते हैं? वी आर डूइंग बिजनेस फॉर व्हाट? प्रॉफिट, ठीक है। और हमारे पास कितने एसेट्स कितने लायबिलिटी पड़े इसके लिए हम करते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम साल के अंत में बनाते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया है, कितने का लॉस कमाया है। तो फाइनल अकाउंट में बेटा 3 चीज बनता है। सबसे पहला बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा बनता है बेटा? ट्रेडिंग, मतलब बिजनेस का जो भी लेन देन होता है, परचेस सेल्स, यही रिकॉर्ड होता है। फिर ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से मुझे इस पूरा एक्सपेंस को माइनस करना बाकी होगा, ठीक है। एंड फाइनली इसके बाद क्या बनता है बेटा आपका? इसके बाद बनता है आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है हमको। देखिए ये 3 चीज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या मालूम होता है? मुझे मालूम पड़ता है रिजल्ट ऑफ बिजनेस। क्या? रिजल्ट ऑफ व्हाट? बिजनेस। रिजल्ट मतलब क्या? या तो बिजनेस मेरा प्रॉफिट में होगा या तो क्या होगा? लॉस में, यहां मालूम पड़ता है। वेयर एज बैलेंस शीट कंसर्न बेटा ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की पोजीशन, मतलब बिजनेस कौन से लेवल तक पहुंच चुका है, बिजनेस में कितने रुपए के असेट्स पड़े हुए हैं, बिजनेस में कितने की लायबिलिटी पड़ी है, बिजनेस में खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है, वो कहाँ से मालूम पड़ता है आपको? बैलेंस शीट से बताना, मतलब मालूम पड़ जाएगा आपको। तो बेटा ये रहा आपका अकाउंटिंग का चार्ट पूरा, कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है और अकाउंटिंग एंड कहाँ पे होता है। देखिए इतना, और इस सभी के ऊपर क्या आपको एक अलग अलग चैप्टर बना के दिया हुआ है। जैसे जर्नल का है एक चैप्टर पूरा अलग है, सीखेंगे हम उसके अंदर। सब्सिडी बुक्स के ऊपर पूरा अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। लेजर का बेटा अलग बना हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का बना हुआ है, एडजस्टमेंट मिल जाएगा आपको। और फाइनल अकाउंट ये हमको बनाना पड़ता है फाइनली, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका बेसिक अकाउंटिंग चार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका, ठीक है। कंसेप्ट आई कैन से, इसे प्लीज वीडियो का पूरा देखिए ताकि कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके फ्रेंड्स पूछे या कहीं कॉलेज में अगर आपको बताना रहा तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हम बाय बाय।